आज मैं बताऊंगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण बेबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आफ्टर डिलीवरी। हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज और थायराइड था, फिर भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई। डिलीवरी के बाद मेरे बेबी की ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई थी और ब्लड शुगर बहुत कम हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत डर गए थे कि अब क्या करना है। तो इमीडिएटली मेरे डॉक्टर ने मेरे बेबी को 2 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा। जब तक मेरे बेबी को ऑब्जर्वेशंस में रखा गया था, मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही डरे हुए थे। इतना टेंशन हो रहा था, पेन वगैरह तो कुछ भी याद नहीं था, सब भूल गई थी। सिर्फ बेबी के बारे में सोच रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि डॉक्टर ने हमें खुद बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज में ये होता ही है। बेबी को कितनी देर तक ऑब्जर्वेशंस में रखेंगे ये डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में जो आपको था, वो आपको कितना कंट्रोल में आप रखे हो। अक्सर जेस्टेशनल डायबिटीज में मदर का शुगर लेवल हाई होता है तो बेबी का लो होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मुझे पता चला कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो मैंने अपना डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया था। अगर आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज है तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान दें। 2 आवर्स के बाद मेरे डॉक्टर ने बोला कि बेबी को और 2 आवर्स ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा, और अगर ब्रीदिंग इश्यूज ठीक नहीं हुई तो एनआईसीयू में एडमिट कर देंगे। टोटल 4 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मेरे बेबी का ब्रीदिंग इश्यूज नॉर्मल हो गया, लेकिन ब्लड शुगर लेवल अभी भी कम था। तो डॉक्टर ने इसे फॉर्मूला फीड दिया ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए। फॉर्मूला फीड देने के बाद मुझे और मेरे बेबी को लेबर रूम से अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हमें बताया गया था कि बेबी का ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होगा नेक्स्ट 2 डेज, और बेबी का अराउंड 18 सैंपल कलेक्ट किया गया। जब भी बेबी का ब्लड सैंपल लिया जाता था तो वो मैनुअली निडल प्रिक करते थे। इतना पेन होता था देख करके ही, क्योंकि जब आप मशीन से करते हो तो इतना पेन नहीं होता है, और मैनुअली जब आप ऐसा पुश करके ब्लड निकालते हो तो बहुत ही पेनफुल था। और इमेजिन कीजिए, मैं अपने बेबी को 18 टाइम्स देख रही हूँ, बार बार प्रिक होना। 18 टाइम्स ब्लड सैंपल रिपोर्ट देख करके मेरे डॉक्टर ने बोला कि बेबी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो अब नॉर्मल आ रहा है, और हमें डिस्चार्ज के लिए रेडी कर दिया गया। डिस्चार्ज होने से पहले मैंने डॉक्टर को क्वेश्चन किया था कि क्या मेरे बेबी का ब्लड शुगर लेवल फिर से फ्लक्चुएट करेगा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, एक बार अगर नॉर्मल रेंज में आ गया है तो वो अब नॉर्मल ही रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल में रखें ताकि फ्यूचर में कोई भी इश्यूज ना हो, ना ही आपको और ना ही बेबी को। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। बाय।